नाउ आवर टॉपिक इज ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। ऑटोजोम शब्द जब भी यूज होगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस, इट विल बी रिलेटेड टू द क्रोमोजोम विच इज रिलेटेड टू बॉडी। बॉडी स्ट्रक्चर में जैसे सोमैटिक सेल डिवीजन में, माइटोसिस में हमने देखा कि सोमैटिक शब्द यूज होता है जहाँ पे बॉडी सेल होता है, और जब सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें मियोसिस होता है। दैट मीन्स उसके लिए अलग सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाएगा। बॉडी सेल जो है उसके जो इनहेरिटेंस है, इट विल बी टर्म्ड एज द ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। सो ह्यूमन सोमैटिक जो है बॉडी सेल, ट्वेन सेल कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑल ऑफ यू नो, एंड उसके साथ एक्स एंड वाई एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। सो दे कैन बी डिवाइडेड फंक्शनली एज ऑटोजोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। तो उसको फंक्शन जब काम करता है उसमें ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोसोम में डिवाइड किया जाता है। अ सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन एंड रिमेनिंग, अगर एक पेयर को अलग कर देते हैं, एक्स एक्स हो फीमेल में या मेल में एक्स वाई हो, तो उसको अलग कर देने से बाकी बचता 22 पेयर्स। तो ये 22 पेयर्स को हम बताएंगे ऑटोजोम्स। ओके, अभी ऑटोजोम्स कंट्रोल अ वैरायटी ऑफ ट्रेट अदर देन सेक्स। सेक्स रिलेटेड जो कैरेक्टर्स है उसको छोड़कर बाकी जो कैरेक्टर है दोज आर कंट्रोल्ड बाय दिस ऑटोजोम्स, एंड दिस ट्रेट्स आर कॉल्ड ऑटोजोम लिंक ट्रेट्स। And transmission of body characters other than sex-linked traits from parents to their offspring through autosomes is called autosomal inheritance। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, फादर से पेरेंट्स, फादर से ऑफस्प्रिंग तक या मदर से ऑफस्प्रिंग तक जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको हम बताएंगे ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। देन सम कैरेक्टर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमिनेंट जीन्स व्हाइल सम अदर आर बाय रिसेसिव जीन्स। ये तो मेंडल्स लॉ में ही हमने देखा है, जिससे कि ऑटोजोम में रहता है। जैसे एग्जांपल ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट्स लाइक विडोस्पीक एंड हंटिंगटन्स डिजीज, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। ऑटोजोमल डिजीज ट्रेट्स लाइक फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया, इसमें एक रिसेसिव, आप याद रखोगे कि ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट कौन से है और ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट कौन से है। ओके, तो डोमिनेंट ट्रेट्स है विडोस्पीक, अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए तो देन यू विल हैव टू आंसर। सो ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट लाइक विडोस्पीक एंड हंटिंगटन्स डिजीज, या ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट होता है तो फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल एनीमिया। ओके, नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द विडोस्पीक। विडोस्पीक एक्चुअली क्या होता है, ये जो हमारी जो बाल है इसके सामने वाला जो हेयर है, हेयर का जो कनेक्शन देखो, दो टाइप के चेहरे पे दो टाइप का एसोसिएशन, इसमें जो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ऐसा शेप अगर किसी का है सामने, अगर बाल को पलटे भी उल्टा भी कर दे तब भी आप इस टाइप का एक हेयर लाइन देखोगे, लेकिन कुछ लोगों का ऐसे सिंपल रहता है। ओके, तो इसमें जिनका ऐसे ट्रायंगुलर शेप रहेगा इसको कहा जाता है विडोस्पीक। ओके, और जिनका नहीं है तो नो विडोस्पीक। तो विडोस्पीक कब होता है? प्रोमिनेंट कैपिटल वी शेप्ड हेयर लाइन ऑन फोरहेड इज डिस्क्राइब्ड एज विडोस्पीक। इट इज डिटरमाइंड बाय ऑटोजोमल डोमिनेंट, जिनसे ये डोमिनेंट है और ऑटोजोमल है, ये सेक्स के साथ नहीं रहता है कि मेल को रहेगा फीमेल को रहेगा, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। इट कैन बी प्रेजेंट इन द मेल और फीमेल, बोथ ऑफ देम। So and it is a dominant character. तो विडोस्पीक occurs in homozygous dominant WW condition and also heterozygous जैसे W कैपिटल W एंड स्मॉल W इंडिविजुअल्स, दोनों में ही होगा क्योंकि ये डोमिनेंट है। इंडिविजुअल्स विद होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप हैव अ स्ट्रेट हेयर लाइन, नो विडोस्पीक, एंड बोथ मेल एंड फीमेल्स हैव इक्वल चांस ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट डिजीज इज द फिनाइलकीटोन्यूरिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PKU ऐसे डिनोट किया जाता है, एंड इट इज़ एन इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू रिसेसिव ऑटोजोमल जीन से। ये रिसेसिव है। ओके, रिसेसिव ऑटोजोमल जीन से ये होता है बीमारी। एंड व्हेन, तो रिसेसिव कब उसको एक्सप्लेन होगा, जब डबल रहेगा ना, दो इसमें रहेगा रिसेसिव कंडीशन, देन इट विल बी एक्सप्रेस्ड। एंड व्हेन रिसेसिव जीन्स आर प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस होना जरूरी है, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, रिमेंबर दिस, द नेम ऑफ द एंजाइम फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज प्रोड्यूस नहीं होता, एंड दिस एंजाइम इज एसेंशियल फॉर कन्वर्शन ऑफ अमाइनो एसिड फिनाइल
एलानाइन इंटू टायरोसिन, टायरोसिन में उसको बदलता है। एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम फिनाइल एलानाइन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, टायरोसिन में बदलेगा नहीं। और इससे क्या होगा, डेरिवेटिव्स एक्यूमुलेटेड ब्लड एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एंड ये जमा हो जाते हैं उसमें फिनाइल एलानाइन, एंड इट अफेक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन आ जाता है। एंड एक्सेस फिनाइल एलानाइन इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, हेंस दिस डिजीज कॉल्ड एज अ फिनाइल कीटोन्यूरिया, तब यूरिन के साथ वो निकलता है। Then autosomal recessive traits appear in both sexes with equal frequency and these traits tend to skip generation। इससे क्या है, एक जनरेशन स्किप कर जाता है क्योंकि रिसेसिव ट्रेट है तो नेक्स्ट जनरेशन में उसको दिख जाता है। ओके।